मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिखा दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय में कितने बड़े बड़े कमिटमेंट परमेश्वर ने किए हैं, लेकिन दानियल ने क्या पहले परमेश्वर से बोला। हम पढ़ेंगे इस वचन को और स्क्रीन पर भी देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या बताने वाला है। लिखा दानियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय में 3 आयत में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अरे मांगना है खुदा के वरदान मांगो, मांगनी है खुदा की योजना मांगो, मांगना है परमेश्वर को मांगो। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, उसके वरदान हमारे पास हैं, तो हमें कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। खुद आपके जीवन में उन चीजों को, उन बातों को प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है मेरी योजनाएं, मेरी कल्पनाएं, उनमें तू सिद्ध होता जा, मेरे वचन में तू सिद्ध होता जा। और परमेश्वर कहता है यदि तू वचन में सिद्ध हो जाएगा, मेरी बातों में सिद्ध हो जाएगा, तेरे जीवन में एक ऐसी अनॉइंटिंग की धारा बहेंगी, ऐसी मधु की धाराएं बहेंगी, जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब उस आशीष को ग्रहण करने लगेंगे अपने जीवन में। क्या आप परमेश्वर से बातचीत करने को तैयार हैं? उसके कलाम को खाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की हुजूरी में संडे आने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के राज्य में जिन जिन चीजों की जरूरत है क्या वो बोने के लिए तैयार हैं? तो मेरा परमेश्वर भी कह रहा है जब तू तैयार होगा, जैसे ही उपवास रखेगा, मैं भी आशीष तुझे दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर वही कहता है दानियल की तरह वरदान मांगो, दानियल की तरह प्रार्थना करो, हम्बल करो खुद को, नम्रता अपने अंदर लेकर आओ, शांति अपने अंदर लेकर आओ, ताकि तुम्हारी बात सुन के किसी के दुखी जीवन में खुशी आ जाए, तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई मुस्कुराना शुरू कर दे, तुमसे मिलकर किसी को शांति मिले। ऐसे शब्द किसी को ना बोलो कि कोई बंदा उस वचन को सुन के जो आनंद उसके जीवन में आना है, तुम्हारी बातों से वो इंसान दुखी हो जाए। परमेश्वर ने आपको चुना है, एक पद आपको परमेश्वर ने दिया है, और वो कहते हैं कि नियत समय में मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मेरे फल तेरे अंदर दिखाऊंगा। परमेश्वर के दास बहुत अच्छी गवाही कई बार देते हैं कि लोगों ने एक टमाटो का प्लांट लेकर आए और अपने घर में लगा दिया, और क्या करने लगा, जिस व्यक्ति ने वो प्लांट लगाया, आज लगाया, मॉर्निंग आया, उसे उखाड़ा और फिर अंदर लगा दिया, फिर अगले दिन उखाड़ा और फिर लगा दिया। यानी परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास की घटी है। यानी आज आप संडे चर्च आते हैं, उसी दिन सारी आशीषों को लेकर जाते हैं, जैसे ही मंडे आया, नेक्स्ट डे आया, आपके विचार घूम जाते हैं और वो आशीषें साइड हो जाती हैं। परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करे, यदि तू प्रतीति करे, जो मैंने मांगा बिना संदेह के तू कहे कि हाँ मुझे मिल चुका है, तो तेरे लिए हो जाएगा। एक जगह परमेश्वर कहता है यदि पहाड़ से भी तू कह दे उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो वो भी तेरे लिए हो जाएगा। आज परमेश्वर के दास भविष्यवाणियां करते हैं, गवाहियां दूर दूर से आती हैं। क्यों आती हैं? उन्हें विश्वास है कि पहाड़ आज हट गया, कि जो नबी ने बोला मेरे जीवन में पूरा हो गया, आज मेरे जीवन में भी होगा। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि कोई बात ऐसी है जिसके लिए आप चिंता कर रहे हो, कोई चीज ऐसी है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में वो नहीं आ सकता या मेरी लाइफ में काम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपका विश्वास थोड़ा है। अगर आपका विश्वास जिंदा खुदा के ऊपर है, दानियल की तरह विश्वास है कि अपनी योजना इजराइलियों पे परमेश्वर प्रकट करेगा, तो मेरे जीवन में भी करेगा। यदि अब्राहम को परमेश्वर बता सकता है तो मुझे भी बताएगा। अरे परमेश्वर अगर एलीशा को बता सकता है तो परमेश्वर मुझे भी बताएगा। लेकिन आपके विश्वास की घटी के कारण आज परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाता। कहते पूरा विश्वास, राई के दाने के जितना विश्वास। आज उपवास रखा है तो ये प्रतीति कर लो, जिस बात के लिए मैंने उपवास किया वो उपवास का आंसर मुझे मिलेगा ही मिलेगा। चंगाई के लिए उपवास करा तो चंगाई मिलेगी ही मिलेगी। गर्भ की आशीष के लिए उपवास किया है तो गर्भ की आशीष आएगी ही आएगी। मांगना है बड़ा मांगो, विचार रखने हैं बड़े रखो, और चलना तुम्हारा ऐसा हो, बोलना तुम्हारा ऐसा हो कि कोई जान भी ना पाए कि तुम उपवास में हो यीशु मसीह के नाम में। पावर खुदा की ओर से आती है, ग्रेस खुदा की ओर से आती है, सामर्थ खुदा की ओर से आती है, पैसा खुदा की ओर से आता है, घर खुदा की ओर से आता है। लिखा परमेश्वर ने, एक घर मिट्टी पे बना, एक चट्टान पे बना है, घर दोनों सेम है, लेकिन एक घर विश्वास का है, एक घर अविश्वास का है। आप कौन से घर के अंदर रहना चाहते हो? परमेश्वर के दास ने संडे को वचन बताया इतना अच्छा कि मेरे पवित्र पर्वत पे, निवास स्थान में कौन रहेगा? वो रहेगा जो विश्वास करने वाला होगा, सुसमाचार सुनाने वाला होगा, उपवास करने वाला होगा, संडे अपने परमेश्वर की भवन की अंदर आकर स्तुति महिमा करने वाला होगा, दशवांश रेगुलर देने वाला होगा, स्पेशल सीड देने वाला होगा, चर्च में आकर दान करने वाला होगा, गुप्त में आकर भोजन यहाँ रखकर जो चला जाएगा वो मेरे भवन में आएगा। जो आकर टेंट चुपचाप रख के चला जाएगा बिना किसी को बताए, वो परमेश्वर के पवित्र भवन में रहने पाएगा। जो बिना बताए आकर यहाँ पे कैमरे दे जाए, एलसी दे जाए, कुछ भी दे जाए, वो परमेश्वर के भवन में रहने वाला है। लेकिन जो अपनी वाहवाही कराएगा वो वहीं का वहीं रहेगा। जो 10 लोगों को बताकर कि मैंने खुदा के लिए ये किया, परमेश्वर उसका कभी किसी बात का प्रतिफल नहीं देगा।
परमेश्वर कहता है मेरा वचन क्या है, मेरा वचन तुम्हारे लिए रोटी है। अगर आज आप परमेश्वर के लिए इतना सा बोते हो तो परमेश्वर उसका डबल तुम्हें वापस करने में सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते तो कहीं परमेश्वर से मैं आपको वचन बताऊंगी कि दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू महान भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। अगर आपको विश्वास है तो मांगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मैंने गुस्सा किया, प्रभु मैंने किसी का दिल दुखाया है, परमेश्वर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हो गया है। एक जगह परमेश्वर के कलाम में लिखा कि एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आए, लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि ये गलत काम करती है और ये पकड़ी गई है, इसे मार डाला जाए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह चुप रहा और ज़मीन पर एक एक व्यक्ति का कुछ लिखने लगा। और जब उन लोगों ने देखा कि एक एक पुरुष का नाम बता रहे हैं कि कौन कौन सा पुरुष इसके पास आता है, जब उनके नाम लिखने लगे तो वो पुरुष वहां से जाने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर वो उठाए। और क्या हुआ, सब लोग वहां से चले गए क्योंकि सब पाप करने वाले थे, सब गलतियां करने वाले थे। तो यीशु मसीह आखिर में बचा, कहते जब इन लोगों ने तुझे कुछ नहीं कहा तो जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता। आज अगर आपके अंदर क्षमा करने वाला दिल है, आज आपके अंदर दूसरों के अंदर हेल्प करने का मन है, परमेश्वर के कामों को करने का मन है, परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ने का मन है, तो भेजिए अपने बच्चों को सिंगिंग के लिए, निकालें अपने बच्चों को खुदा के दास दासियां बनने के लिए, निकालें अपने बच्चों को वॉलंटियर बनने के लिए, भेजिए अपने बच्चों को क्वायर में खड़ा होने के लिए, निकलें सेवा के लिए। परमेश्वर देख रहा है। अगर आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो आप शारीरिक रूप से सेवा कर सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते तो सुसमाचार सुनाकर आप सेवा कर सकते हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने कोई बहाना लगाएं। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। जो हम अपने दिमाग में, अपने मन में जो बातें सोचते हैं वो पहले से ही जानता है। वो कहता है मुझे पहले से ही पता है कि तू क्या मांगने वाला है। जो हमारी भलाई की वस्तुएं हैं, हमारी भलाई के लिए जो जो चीजें हैं, वही परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन वो समय आता है जिस समय में आपको पता चलता है कि हाँ, शायद इसी वजह से देर हुई कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ बड़ा देना है, इसी वजह से देर हुई कि परमेश्वर ने बहुत बढ़ोतरी से मेरे जीवन में काम करना है। आपको निराश नहीं होना, आपको परमेश्वर में बने रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, हम स्क्रीन पर देखेंगे। गुड न्यूज टू हैदराबाद। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी, हैदराबाद में बिग हीलिंग क्रूसेड कराया जा रहा है। Praise the Lord, everyone. You all will be happy to know that Prophet Bajinder is coming to your city, Hyderabad, very soon with a big healing. You all will see the sick patient being healed in this meeting. You will hear the prophecy through Prophet Ji, and many people will come free after listening to this prophecy. You will be free from every kind of bondage by hearing powerful words from the man of God. In previous meeting, you can see how people got blessed, how people free from wheelchairs, tumors, cervical patients were healed. See amazing things and listen to powerful prophecy to prophecy. You will be seeing testimony in your life and free from everyone. You all are invited to this meeting with your family and must see the great work of God. So come and find a new experience in your life. जहाँ परमेश्वर के अभिषेक दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी हैदराबाद में आ रहे हैं। आप भविष्यवाणी के द्वारा और उनके बोलते ही अपनी बीमारियों से, व्हील चेयरों से अपने आप को उठता देखेंगे। यदि आप बीमार हैं या समस्या में हैं, तो आप इस प्रेयर मीटिंग में आ सकते हैं।
बहरों को सुनते हुए, अंधों को देखते हुए और अपनी बीमारियों से आजाद होते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं और अपने अद्भुत कामों के लिए आप सभी को आमंत्रित किया जाता है ज्यादा से ज्यादा गिनती में आए और अपनी आशीषों को पाने के लिए 7 मार्च 2024 दिन वीरवार शाम 6 से 10 बजे तक। स्थान एलबी स्टेडियम हैदराबाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्लेन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल। సువార్త స్వస్థత మహాసభ దేశ విదేశాలలో బహుబలంగా వాడబడుతున్న ప్రవచన స్వస్థత వరములు కలిగిన దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు ప్రవక్త భజిందర్ సింగ్ మొదటిసారిగా హైదరాబాద్ మహానగరానికి విచ్చేస్తున్నారు. మార్చి 7వ తారీఖు గురువారం సాయంత్రం 4 గంటలకు హైదరాబాద్ లోని ఎల్బీ స్టేడియం నందు సువార్త స్వస్థత మహాసభ జరుగుతుంది. వేలాదిగా తరలిరండి, దేవుని దీవెనలు పొందండి. స్వస్థత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా? మీ పరిచర్య విస్తరించాలా? వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా? శాంతి సమాధానం కావాలా? అయితే మీ కొరకే సువార్త స్వస్థత మహాసభ. Praise the Lord, everyone. You all will be happy to know that Prophet Bajinder Singh is coming to your city, Hyderabad, very soon with a big celebration. You all will see the sick patient being healed in this city. You will hear the prophecy through Prophet Ji, and many people will come free after listening to this prophecy. You will be free from every kind of bondage by hearing powerful word from the man of God. In previous meeting, you can see how people got blessed, how people free from wheelchairs, tumors, cervical patients were healed. See amazing healing and listen to powerful prophecy to Prophet Ji. You will be seeing destiny in your life and free from every bond. You all are invited to this meeting with your family and must see the great work of God. So come and find a new experience in your life.